हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूँ आप सभी के लिए हरियाणा करंट अफेयर्स का पार्ट 2। बेसिकली पार्ट 1 मैंने आपको कल पढ़ाया था जिसमें 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आज ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है और ये करंट अफेयर का निचोड़ का भी लास्ट है। मुझे जितने भी अच्छे क्वेश्चन मिले मैंने उन सभी क्वेश्चनों को सम अप कर दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत की है प्यारे बच्चों इतना डेटा कलेक्ट करने में, और उससे भी ज़्यादा मेहनत की है यार इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखने में। ये लिखे इसलिए हैं मैंने ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सके। आप सभी के पास में वक्त बहुत कम है। आपका पेपर कल ही है, ठीक है, कल परसों के डेट में पेपर है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से अच्छा करके आना और इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर ये क्वेश्चन जो है आपके 50-51 क्वेश्चन है, मतलब ये लास्ट के आप 100 क्वेश्चन निचोड़ वाले जरूर पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, आपको जरूर मदद करेंगे ये वाले क्वेश्चन। चलिए, ये अब तक मैंने पढ़ाए नहीं है इसलिए मैं पढ़ा हूँ ना, रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि श्याम सुंदर कल्याणी, ठीक है, श्याम सुंदर कल्याणी ये एक व्यक्ति है और ये कहाँ से हैं? ये पंचकुला पिंजौर से हैं, और इनका इस 2020 के अंदर जो है ना वो देहांत हो गया था। देहांत हो गया, ये इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए। इनका नाम सर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो है ना बेसिकली सुग्रीव का किरदार निभाया था, ठीक है। जो रामानंद सागर की रामायण है, आप लोगों ने लॉकडाउन में रामायण देखी ही होगी, और रामानंद सागर की रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाया था। ये पंचकुला पिंजौर के रहने वाले थे, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो करके हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और भी है कि 3S मूल मंत्र, हरियाणा सरकार ने 3S मूल मंत्र एक तो जनता के लिए दिया था और एक हरियाणा के स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों के लिए दिया था। जो जनता के लिए दिया था लॉकडाउन के दौरान, उसमें था स्टे एट होम, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक सैनिटाइज योरसेल्फ, ये दिया था। 3S आगे, एक तो स्टे एट होम, घर पे रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूरी बना के रखिएगा, सैनिटाइज योरसेल्फ, हाथों को या प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज रखिएगा, हाथों को या रूम को, या जो भी जरूरी चीजें हैं जिसमें संभावित वायरस देखने को मिले। बच्चों के लिए दिया था स्टे एट होम, घर पे ही रहिएगा भाई तुम भी, स्कूल एट होम, स्कूल तुम्हारा घर पे ही है, स्टडी एट होम, और घर पे ही पढ़ाई करिएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाटर शेड परियोजना, ये वाटर शेड परियोजना हरियाणा के 6 जिलों से संबंधित है। इसमें टोटल छोटी मोटी मिला के 13 परियोजनाओं को मर्ज करके किया गया, और मिट्टी, जल, इन सभी चीजों का संरक्षण करने के लिए, पौधों को जो यूं कहिएगा एक प्रकार से अच्छा पोषण देने के लिए, मिट्टी का कटाव ना हो, जल जो है उसका यूं कहिएगा दुरुपयोग ना हो, इस सभी चीजों के लिए वाटर शेड परियोजना तैयार की गई है। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। ओवरऑल ये कहूंगा हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अंबाला, यमुनानगर, इन डिस्ट्रिक्ट को जो है चुना गया है, इसके लिए ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बटन मशरूम में हरियाणा का अगर पूछा जाए कौन सा स्थान है, तो बटन मशरूम में हरियाणा का पहला स्थान है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसे आप लोग। पर्वतारोहियों के लिए जो है माउंट एवरेस्ट, एमई का मतलब है माउंट एवरेस्ट समेत विश्व के 10 चोटियों पे चढ़ाई करने वाले पर, जो भी मतलब माउंट एवरेस्ट या इनसे मिलके टोटल 10 चोटियां जो विश्व की सबसे ऊंची है, इन पे जो चढ़ाई करेगा उनके लिए हरियाणा सरकार ने अब 5 लाख रुपए का जो है वो इनाम की घोषणा की है। ये भी बात याद रखिएगा भाई। एक तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार भी दिया जाता है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, अनीता कुंडू को मिला था। ऐसे पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट समेत विश्व के 10 चोटियों पर चढ़ाई करने पर 5 लाख रुपए का इनाम हरियाणा सरकार द्वारा घोषित। 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रिसेंटली भिवानी का गांव पड़ता है जिसका नाम है तिगडानी, ठीक है, तिगडाना गांव जो है, तिगडाना गांव में भिवानी का गांव है ये, यहाँ पे 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले साल 2020 के अंदर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। अच्छा जी, आगे है NIFM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये है फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। इसका नाम बदल के कर दिया अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। तो आपसे पूछ सकते हैं NIFM का नाम बदल के क्या कर दिया? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है ये। अगली बात है कि महिला कॉलेज बल्लभगढ़, ठीक है, महिला कॉलेज है बल्लभगढ़ के अंदर, इसका नाम बदल कर दिया गया है
सुषमा स्वराज महिला कॉलेज, सुषमा स्वराज महिला कॉलेज। और एक बात और याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर जो है 14 फरवरी 2020 को ना बेसिकली अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सुषमा स्वराज के नाम पे कर दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग। 21वीं गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली, 21वीं गन सैल्यूट इंटरनेशनल कार रैली ये कहां पे, ये गुरुग्राम में हुई थी, याद रखना 2020 साल के दौरान। अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन, अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन आधुनिक तकनीक के वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए पानीपत के अंदर जो है लगाया गया है, ये भी याद रखना आप लोग। जीरो बजट खेती, जीरो बजट खेती तकरीबन इसके अंदर जो है कोई भी प्रकार का उर्वरक या स्प्रे वगैरह का यूज ना करके जो है ये यमुनानगर के 155 गांवों में जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब यमुनानगर में शुरू की गई है, 155 गांवों को सिलेक्ट किया गया है और ये योजना तकरीबन प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत आई है, जीरो बजट खेती। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक ये बनाए गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को बनाए गए हैं हरियाणा अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक। मुझे निदेशक से क्वेश्चन याद आया, कल से बच्चे पूछ रहे हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है सर? खट्टर है, चंद्र त्रिखा है, राणा ओबरॉय है, वो तो उर्दू के भी हैं। देखो मैं आपको दो शब्दों में बात कहूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। जो हरियाणा साहित्य अकादमी डिपार्टमेंट है ये मनोहर लाल की मेन अध्यक्षता में चल रहा है। इसके चेयरपर्सन चंद्र त्रिखाई है जिनको उर्दू डिपार्टमेंट का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और उपाध्यक्ष का नाम राणा ओबरॉय है। प्लीज इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें कोई भी शंका मत है, आराम से वीडियो को देखिएगा और पेपर क्लियर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा में सबसे कम भूजल स्तर ये कहां का है? महेंद्रगढ़ का है। ठीक है भाई, सबसे कम भूजल स्तर महेंद्रगढ़ का है वर्तमान में हरियाणा का। मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे खोला जाएगा? ये करनाल में खोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकेला। ई विधानसभा, हरियाणा में पेपरलेस करने के लिए ई विधानसभा, हरियाणा मतलब विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से ई विधानसभा को उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। CIRB जो हिसार केंद्र केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है, इन्होंने 8 जोटों का एक साथ क्लोन तैयार किया। ये जोटे हैं, याद रखना, एक साथ क्लोन तैयार किया। ऐसा करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया भाई। आप ही कर सकते हैं ऐसा काम हिसार वाले। पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट, पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट ये बनेगा जींद के अंदर, 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन भी करेगा ये। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान, ये दिया गया था 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर 2020 को महेंद्रगढ़ के 3 शिक्षकों को, एक है रमेश कुमार सैनी, एक है अरुण कुमार, एक है हरीश रोहिल्ला, इन तीनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया, याद करना आप लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कि करनाल की ईशा को ब्रिटेन के सबसे चतुर लोगों में सर्वोच्च सम्मान मिला है। किसने दिया है? IQ टेस्ट मेंसा ने दिया है। ठीक है, करनाल की ईशा है, ब्रिटेन में सबसे चतुर लोगों की जो सर्वोच्च सम्मान है उसके लिए चुना गया है, IQ टेस्ट मेंसा के लिए। इस IQ टेस्ट मेंसा की स्थापना 1946 में हुई थी, याद रखना आप लोग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये प्लांट जो है ये सोनीपत के अंदर लगाया गया कचरा मुक्त करने के लिए। US ओपन ग्रैंड स्लैम का ड्रॉ जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले के जेतपुर गांव के जो है व्यक्ति ने जो है जीता है, या US ओपन ग्रैंड स्लैम का ड्रॉ जीत लिया है। किसने? हरियाणा के झज्जर जिले के जेतपुर गांव ने जो है जीत लिया है, याद करना। ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान, ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान ये रोहतक में लगाया गया है भाई। ठीक है भाई, इधर आइए आप लोग, इधर ऊपर लिखा हुआ है ई लाइब्रेरी। ठीक है, हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी करनाल के काछुआ गांव में, ई लाइब्रेरी करनाल के काछुआ गांव में, याद करना आप लोग। दीपक जैन, ये दीपक जैन जो है इन्होंने हिंदी टाइपिंग में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जो है शामिल किया है, 121 वर्ड पर मिनट टाइप करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झज्जर को अब नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया। हरियाणा में अब टोटल जो है नगर परिषद की संख्या 20 हो गई है, नगर निगम 11 हो गए हैं, याद करना। गुरुग्राम जो है इसमें 2, एक मात्र ऐसा इसमें 2 नगर निगम है, एक तो मानेसर जिसमें 29 गांवों को शामिल कर लिया, मैंने कई बार पढ़ा दिया, याद कर लेना आप लोग।
अटल किसान मजदूर कैंटीन, इसमें 10 रुपए में खाना दिया जाता है। पहले चरण में टोटल 25 कैंटीन खुलेगी। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2019 को हुई है, करनाल में हुई है और मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। अनीता कुंडू, ये हिसार के फरीदकोट की गांव की है, हिसार के फरीदकोट गांव की है। और दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी जो अकांगुआ है, इसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है और ऐसा करने वाली ये 6 सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ाई करने वाली महिला या लड़की बन चुकी है। इनको साहसिक अवार्ड भी दिया गया था, तेंजिंग नार्गे अवार्ड, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था आपको। फसल एक्सपो, ये फसल एक्सपो जो है जैविक खेती विभाग द्वारा जो है 5 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक आपकी रैली टाइप का एक कार्यक्रम, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये YMCA फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 6 से 10 जनवरी के बीच में हुआ था। ई रवाना एप्लीकेशन जो है ना, ये अवैध खनन, जैसे आपने देखा होगा जितनी भी खान वगैरह होती है उन खानक में अवैध खनन होता है, उन अवैध खनन की निगरानी रखने के लिए ई रवाना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, याद करना आप लोग। ये रामायण भवन उत्तर भारत का पहला रामायण भवन है, ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला जाएगा आपका। हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर पहले था चंडीगढ़ में, अब बदल के कर दिया गया कुरुक्षेत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर बदल दिया भाई। आदित्य राज 7 महाद्वीप पे चढ़ने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, ये हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के हैं। वुमेन ट्रांसफरिंग इंडिया का अवार्ड जो है ये मिला है सुजाता को, जो कि गुरुग्राम से हैं और ये लद्दाख में प्रेजेंट में टीचर भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नाम बदलकर बदलाव किया जाएगा, किया नहीं गया है, बदलाव किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर बदलाव होगा, याद रखना आप लोग। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान ये मिला है यशपाल शर्मा को, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान यशपाल शर्मा को मिला। पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है दीपा मलिक को, वेरी इंपॉर्टेंट ये। भट्ठू बुआन एक गांव पड़ता है फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे 5000 साल पुरानी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, उसमें उसका 2 किलोग्राम का एक धातु का चिन्ह मिला है, ठीक है। मिक्स सा धातु है, अभी ये तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि कौन सी पर्टिकुलर धातु है, लेकिन 2 किलोग्राम धातु का चिन्ह मिला है। 5000 साल पुरानी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरजेडी एक गांव पड़ता है करनाल का, जिसको प्लास्टिक मुक्त गांव घोषित किया गया है। करनाल जिले का गांव है अरजेडी, जिसको प्लास्टिक मुक्त गांव घोषित किया गया है। एक है पोस्ट कोविड क्लिनिक रोहतक डिस्ट्रिक्ट में खोला गया, याद करना। और मॉलिक्यूलर लैब हरियाणा की पहली पंचकुला में, और हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी रोहतक में, घोषणा फरीदाबाद की हुई थी, खुला जो है वो रोहतक में है। इसकी उद्घाटन किया था अनिल विज ने। ये इतने याद कर लेना आप लोग, ठीक है। कुछ चीजें और है, मैं यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना यार आप फटाक से, ताकि मैं यहाँ पे कुछ और लिख पाऊं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप ऐसे तो घंटे तो लगाने से रहे स्क्रीनशॉट लेने में, है ना। कुछ और आप लोगों के लिए लिख देता हूं मैं, कुछ और क्वेश्चंस भी आपको बढ़ा देता हूं। अब ये हरियाणा करंट अफेयर का साल का निचोड़ का एक प्रकार का अंतिम वीडियो होगा, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। आप हरियाणा में जो है, एक तो यही याद कर लीजिएगा, एक तो अवसर एप्लीकेशन है, ठीक है, अवसर एप्लीकेशन है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि 8वीं तक के बच्चों को जो है ना, अब ये याद कर लेना आप लोग, पढ़ाया नहीं जा रहा है। 8वीं तक के बच्चों को घर पे ही पढ़ाने का कह दिया गया है। अवसर एप्लीकेशन के माध्यम से उनके टेस्टिंग वगैरह सब कुछ चलेगी, ये याद करना आप लोग। एक आप हरियाणा से जो राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा मेंबर है टोटल हरियाणा से 5, उनके नाम बता देता हूं आपको मैं, उनका कार्यकाल भी बता देता हूं। 1 नंबर जो है इनका नाम है DP वत्स, ठीक है, DP वत्स, ये है बीजेपी पार्टी से, ठीक है, और इनका कार्यकाल है 2 अप्रैल तक, ठीक है, 2 अप्रैल 2024 तक इनका कार्यकाल है। दूसरे जो है इनका नाम है सुभाष चंद्रा, ठीक है, सुभाष चंद्रा। अब ये भी किस पार्टी से हैं जी, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। शुरुआत में तो नहीं थी इनकी पार्टी, फिर बाद में बीजेपी, आप बीजेपी याद करिए खैर अभी तो। और ये इनका कार्यकाल है 1 अगस्त 2022 तक है। तीसरे जो हैं ये है रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र है जी, ठीक है, रामचंद्र और जो आपके रामचंद्र जांगड़ा है, ठीक है, पूरा नाम तो इनका रामचंद्र जांगड़ा है। और रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, ये भी किस पार्टी से हैं, ये भी बीजेपी पार्टी से है। और कार्यकाल इनका क्या है भाई, कार्यकाल इनका 1 अगस्त 2022 है।
चौथे जो है ना इनका नाम है दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है। चौथे जो है इनका नाम है भाई दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा। और दीपेंद्र हुड्डा जो है ना ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। इनका कार्यकाल जो है ना 10 अप्रैल तक का है, 10 अप्रैल 2026 तक का इनका कार्यकाल है भाई, ठीक है। और एक व्यक्ति और रह गए, पांचवें हैं, जिनका नाम है दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत कुमार गौतम। दुष्यंत चौटाला नहीं है, दुष्यंत कुमार गौतम है ये, दुष्यंत कुमार गौतम। और दुष्यंत कुमार गौतम जो है ना इनका पार्टी भी कौन सी है, इनकी पार्टी भी बीजेपी है। और इनका कार्यकाल कब तक का है, 1 अगस्त तक का है, 1 अगस्त 2022 तक का कार्यकाल है। इनमें से जो ये रामचंद्र जांगड़ा, दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत कुमार गौतम है ना, इन तीनों को बिना वोटिंग चुना गया है, बिना वोटिंग के, ठीक है। वैसे ही मतलब निर्विरोध इलेक्शन से आप जिसे आप बोलते हो, ठीक है। इनको आप याद करना। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं लास्ट में, बजट से रिलेटेड, हरियाणा के बजट से रिलेटेड बात बताता हूं। हरियाणा का जो बजट था ना, बजट मेन बात बता रहा हूं। हरियाणा का बजट जो है आपका 28 फरवरी 2020 को जो है वो आपका बेसिकली लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा पेश किया गया था। इसकी खास बात थी, पहला जो है पेपरलेस बजट था, ये पहला पेपरलेस बजट था। पेपरलेस बजट था यानी कि ये टैब से था, टैबलेट द्वारा जो है ये पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो है ना सूक्ष्म सिंचाई के लिए याद करना आप लोग, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए कितना पैसा दिया गया था, सूक्ष्म सिंचाई के लिए इसमें दिया गया था टोटल आपका 12,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं सूक्ष्म सिंचाई के लिए। वैसे ओवरऑल बजट आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो कितना होगा, मैं ओवरऑल यहाँ पे लिख रहा हूँ 142,343.78 करोड़, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। आगे की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो शिक्षा का बजट कितना था जी, ठीक है। शिक्षा का बजट भी आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षा का बजट है यहाँ पे आपका 196,39.18 करोड़, ठीक है। ये सारे करोड़ में ही है डेटा तो। अच्छा, और क्या है, और यहाँ पे खेल का बजट भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। खेल बजट जो है आपका वो कितना है, 394.09 करोड़, ठीक है। और एक बजट और याद कर लेना आप लोग, स्वास्थ्य का, ठीक है। स्वास्थ्य का याद कर लेंगे आप लोग, कितना भाई, 65,33.75। मेन बताएं बेटा, सारे नहीं बता रहा हूं आपको मैं। एक बात और याद कर लेना आप लोग, क्या आप ये बात याद करना कि 8वीं के अंदर बोर्ड होगा, ठीक है। 8वीं का बोर्ड होगा, ये भी इसी बजट में घोषणा हुई है। और एक बात और भी याद कर सकते हो आप, पांडु पिंडारा जो है ना, पांडु पिंडारा जो कि पड़ता कहाँ पे है, जींद में है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। बेसिकली यूं कहिएगा आप लोग कि जो हमारे महाभारत काल से पांडव आए थे, रुके थे कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे रेलवे जंक्शन बनेगा। रेलवे जंक्शन जो है यहीं पे बनेगा आपका, ठीक है। तो इतनी बातें जो है आप लोगों को याद करनी है इन सभी क्वेश्चन से। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों ये लेक्चर समाप्त होता है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और अच्छे से पेपर को करके आइएगा। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम। गुड लक डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।